गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज एक बार फिर से मेरे यानी अनु के साथ 21 नवंबर 2020 में आप सभी के सामने लेकर आई हूँ वर्कशीट नंबर 114 जो कि केजी क्लास के बच्चों के लिए है। फुलवारी 2 में शीट नंबर 54 का रेफरेंस लेकर आज की वर्कशीट तैयार की गई है जिसमें हम सी लेटर के बारे में पढ़ेंगे। तो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली के सौजन्य से मैं शुरू करती हूँ आज की वर्कशीट विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, कोई भी वर्कशीट शुरू करने से पहले मैं हमेशा आपको याद दिलाती हूँ कि आपको बच्चे का नाम, क्लास एंड सेक्शन, क्लास टीचर का नाम प्लस डेट, ये सारी चीज़ें ज़रूर लिखनी है। अब शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। हमारी आज की वर्कशीट इंग्लिश की वर्कशीट है और इसमें आज हम सी के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? सी के बारे में। तो वर्कशीट को शुरू करते हैं एक छोटी सी प्यारी सी पोयम से। पोयम है कैनी द क्यूट कैटरपिलर के बारे में। तो कैनी द क्यूट कैटरपिलर crawls and creeps over the colorful plants and leaves. When Kenny the cute caterpillar wants to fly, it goes into its cold cocoon to become a butterfly. कैसी थी पोयम? अच्छी थी ना? थोड़ी टफ है लेकिन बोलोगे तो याद हो जाएगी। अब शुरू करते हैं इन पिक्चर्स की तरफ ध्यान देकर। ये पिक्चर्स आपको बनाकर दी गई है, आपको इनका नाम देखना है, इन पिक्चर्स की तरफ देखना है, इनका नाम जोर जोर से बोलना है और इस बात पे ध्यान देना है कि इन पिक्चर का नाम बोलते समय शुरुआत में कौन सी आवाज़ हमारे कानों में सुनाई पड़ रही है। तो मैं भी बोलूँगी, आपको भी बोलना है और फिर आवाज़ पे ध्यान देना है, शुरुआत की आवाज़ पे ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले आता है हमारा कॉर्न। क्या आता है? हमारा कॉर्न। कॉर्न, फिर कोट, कैप, कैमल, कैलेंडर, कैंडल, क्राउन, कासल। दोबारा से बोलेंगे, आपको सुनना है कि इसकी आवाज शुरुआत में आ रही है। कॉर्न, कोट, कैप, कैमल, कैलेंडर, कैंडल, क्राउन, कासल। तो जब हम इन सभी लेटर्स को इन सभी पिक्चर्स का नाम बोलते हैं तो हमारे कानों में सबसे पहले किसकी आवाज आती है? क की। किसकी? क की। तो बच्चों, यानी कि क की साउंड जब हम बोलते हैं कि हमारे कानों में क की साउंड आ रही है तो इसका मतलब ये है कि क यानी सी की साउंड हमारे कानों में आ रही है। सी फॉर कैट। तो जब हम कैट बोलते हैं तो आवाज किसकी आती है? सबसे पहले क की, कैट। इसी तरीके से जब हम कैप बोलते हैं तो सी फॉर कैप। तो जब हम कैप बोलते हैं तो भी हमारे कानों में क की आवाज़ आती है। इसका मतलब ये है कि सी से कौन सी साउंड बनती है? क की साउंड बनती है। तो इसी को, जिसमें हमें क की साउंड सुनाई दे, उसको कहा जाता है कि वो सी साउंड वर्ड्स हैं। अब देखते हैं लेटर सी बनता कैसे है। तो आप सभी को बनाना आता होगा लेटर सी। ये कुछ इस तरीके से बनता है। अगर नहीं बनाना आता है तो ये कैसे बनता है? ये बस ऐसे करके बन जाता है। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको टास्क ये दिया गया है कि एक छत्ता बनाया गया है मधुमक्खी का। इसमें कई सारे अल्फाबेट्स आपको लिख के दे दिए गए हैं। इन अल्फाबेट्स में से आपको सी लेटर को ढूंढना है और उस लेटर वाले बॉक्स में आपको ऑरेंज कलर भरना है। जहां पे भी आपको लेटर सी दिखाई देगा उस पूरे बॉक्स में आपको ऑरेंज कलर भरना है। ठीक है। और अब इसी तरीके से एक कॉपी पे आप इस तरीके से लेटर सी को ट्रेस करेंगे, लेकिन याद रखिएगा ये कलर से करना है, पेंसिल से नहीं करना है। अब फुलवारी 2 नाम की बुक निकालेंगे और उसमें शीट नंबर 54 आपको कुछ इस तरीके की दिखाई देगी, वो आपको करनी है। ठीक है। पेरेंट्स के लिए सुझाव ये है कि सी फॉर कटलेट भी होता है। सी फॉर कटलेट भी होता है कि बच्चों को आप बताइए कि घर का बना हुआ पौष्टिक और साफ सुथरा खाना ही सेहत के लिए अच्छा होता है, बाहर का खाना सेहत के लिए खराब होता है। इसके लिए आप बच्चों को घर में मिक्स सब्जियों का कटलेट भी बनाकर खिला सकते हैं। अगर आपको ये पोयम देखनी है तो आप यहाँ पर जाकर के इसको गूगल पे सर्च कीजिएगा, आपको ये पोयम भी मिल जाएगी। अब बात करते हैं कोरोना वायरस से कैसे बचा जा सकता है। तो अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोना है
घर से बाहर जाते समय मास्क ज़रूर पहनना है और फिजिकल डिस्टेंस को फॉलो करना है। अपने और अपने साथी के बीच में 6 फीट की या कम से कम 2 गज की दूरी होना ज़रूरी है। इस तरीके से हम कोरोना वायरस को हरा सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगली वर्कशीट अपलोड की जाएगी मंडे को। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।